रात का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस बारिश में रानी और मीना नाम की दो बहनें सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश से वो बच नहीं पा रही थी। बारिश की बूंदें नीचे टपक रही थी, जिससे वो दोनों भीग रहे थे। लगातार भीगने के कारण उन्हें ठंड भी लग रही थी। रानी दीदी, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुक जाएगी मीना। लेकिन बारिश नहीं रुकी। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो रानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसका पूरा शरीर गर्म तवे की तरह जल रहा था और वो कराहे जा रही थी। दीदी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। मीना अपनी बहन को असहाय सी देख रही थी। उसने किसी तरह उसे अपने कांधे पर टांगा और सरकारी अस्पताल की ओर बढ़ चली। तू फिक्र मत कर रानी, हम अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर साहब तुझे ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब, पर वो माँ को कहाँ ठीक कर पाए थे? वो तो मर गई। दीदी, मैं भी मर जाऊंगी क्या? अगर मैं मर गई तो तू अकेली हो जाएगी ना? ऐसी बातें नहीं करते रानी, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मीना और रानी की जिंदगी पिछले 1 साल में पूरी तरह बदल गई थी। उनके पिता राजकुमार ट्रेन में झालमुड़ी बेचा करते थे। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, मसालेदार झालमुड़ी। जो भी इसे खाएगा मेरी झालमुड़ी के गुण गाएगा। अरे भैया, आप कैसे दे रहे हो झालमुड़ी? जरा खिलाओ तो अपनी झालमुड़ी। राजकुमार का परिवार उसकी कमाई से किसी तरह चलता था। एक बार की बात है, राजकुमार की तबीयत बहुत खराब हो गई और पूरे 1 सप्ताह तक वो बिस्तर पर रहा। लेकिन गरीब का जीवन तो ऐसा होता है कि उसे रोज ही कुआं खोदना पड़ता है और रोज ही पानी पीना पड़ता है। उसके 1 सप्ताह तक घर में रहने के कारण घर का अनाज पानी लगभग खत्म हो गया था। आप बात समझते क्यों नहीं? अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। आप इस तरह काम पर जाने की जिद ना करिए। नहीं जानकी, अब मैं ठीक हूँ और ऐसे कब तक घर पर बैठा रहूंगा? न तो घर में आटा है न चावल। मेरे रहते मेरा परिवार भूखा रहेगा, ये अच्छी बात तो नहीं है। जानकी की बात अनसुनी कर राजकुमार चला गया, लेकिन दुर्भाग्य से तबीयत पूरी तरह ठीक न होने के कारण वो उस पटरी पर गिर गया जिस पर ट्रेन आ रही थी और पल में मौत नाम का राक्षस उसे निगल गया। जानकी और उसकी बच्चियों को जब इसका पता लगा तो अरे, कितना मना किया था आपको, लेकिन आपने नहीं सुना। देखिए ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया हमारा। बाबा, बाबा। राजकुमार की मौत ने उसके परिवार को मुसीबतों के दलदल में फेंक दिया, जिससे वो जितना बाहर निकलना चाहते वो उसमें और भी ज्यादा फंस जाते। जानकी ने दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम शुरू तो किया, लेकिन वहां से उसे सिर्फ 500 रुपए मिलते और उसकी चौल का किराया ही 700 रुपए था। उन पैसों में वो क्या किराया देती और क्या अपना परिवार चलाती। एक रात की बात है। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उसका मकान मालिक हाथों में छाता लिए वहां थमका। मने गजबे है ये तो। चौल मेरी, किराए के पैसे मेरे, और उसी को मांगने के लिए मुझे बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है? जैसे कि मैं इसका मालिक नहीं, तू मालिक है। साहब, ऐसा नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे चुका दूंगी। और तेरा जल्द आएगा कब है? आज 3 महीने हो गए। पिछली बार तुमने किराए के सिर्फ 200 रुपए दिए थे और कहा था कि जल्दी ही बाकी के पैसे दे दूंगी। साहब, क्या करूं? जहां काम करती हूं वो सिर्फ 500 रुपए ही देता है। उसी में सब कुछ करना पड़ता है। मेरे पास तुम्हारा दुखड़ा सुनने का समय नहीं है, ठीक है ना? और न ही अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी रहने दूंगा। तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और हाँ, यहाँ से एक भी सामान लेकर मत जाना। जानकी और उसकी दोनों बेटियां उसके आगे गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन वो तो पत्थर बन गया था। चाचा, चाचा, हमें घर से बाहर मत निकालो ना। हम कहाँ जाएंगे? अब आड़ में जा, कहीं भी जाकर मर, लेकिन मेरे घर से निकल। जब इंसान पत्थर बन जाता है तब उसकी भावनाएं मर जाती हैं। जब पैसा ही किसी के लिए सब कुछ हो जाता है तो फिर इंसान का दर्द, उसके आंसू, उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानकी अपनी बच्चियों के साथ उस मूसलाधार बारिश में सड़क पर निकलने को मजबूर हो गई। जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तभी मकान मालिक की नजर रानी के हाथों पर गई। उसने अपने हाथों में पिता की तस्वीर ले रखी थी। बड़ी बेशरम है तेरी बेटियां। मैंने कहा कि घर से कुछ नहीं ले जाना है, फिर भी चोरों की तरह ये तस्वीर इसने उठा ली। रुक, अभी बताता हूँ। बेरहम मालिक ने रानी के हाथों से तस्वीर छीन ली और उसमें आग लगा दिया। रानी के साथ साथ सभी की आंखों में आंसू आ गए। अब ये इस तरह मुझे घूर क्या रही है? चल भाग यहाँ से। उस मूसलाधार बारिश में वो तीनों निकल गए। 1 घंटे बाद बारिश रुकी तो वो तीनों फुटपाथ पर ही सो गए। अब तो फुटपाथ ही उनका घर हो गया था। जानकी हर सुबह काम पर चली जाती और शाम को लौटती।
मीना, रानी, ये देख आज मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। मीना और रानी ने देखा उसकी माँ के हाथों में एक पॉलीथीन है जिसमें एक केक का टुकड़ा है। दोनों बहनें सुबह से भूखी थी। केक का वो टुकड़ा देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। असल में वो जहाँ काम करती थी उसकी बेटी का बर्थडे था और वो केक उसके बर्थडे का बचा हुआ था, लेकिन उसने भी वो केक उसे नहीं दिया था। उसने तो घर के डस्टबिन में वो फेंक दिया था। वो तो जानकी की नजर उस पर पड़ी और वो अपनी बच्चियों के लिए वो केक उठा कर ले आई। माँ, कितना अच्छा केक था ये, तुम कल भी लाओगी क्या ऐसा ही केक? लेकिन अगले दिन दुर्भाग्य का राक्षस फिर से जानकी के जीवन को तहस नहस करने के लिए खड़ा था। जानकी जो केक का टुकड़ा डस्टबिन से लेकर गई थी, उसके लिए उसकी मालकिन ने उसे बहुत सुनाया। तुम बिना पूछे कैसे ले गई मेरे यहाँ से केक? मालकिन, वो तो कचरे के डिब्बे में था। तो कचरे का डिब्बा क्या तेरे बाप ने खरीद कर दिया था? वो था तो मेरा ही। वो तो सीसीटीवी में मुझे दिखी तुम्हारी हरकत। ना जाने अब तक तुम यहाँ से क्या क्या चुरा कर ले गई हो। नहीं मालकिन, मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं। गरीब चोर ही होते हैं और मैं एक चोर को अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकती। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। एक बार फिर से गिड़गिड़ाहट के बोल जानकी के मुंह से फूट रहे थे, लेकिन उसकी मालकिन पत्थर बन चुकी थी। उसकी नौकरी चली गई। उस दिन जब वो घर लौट रही थी तो पूरे रास्ते यही सोचते हुए जा रही थी, अब क्या होगा, मेरी बच्चियों का पेट अब कैसे भरेगा? ये क्या जुल्म है भगवान, क्या जुल्म है। जानकी अपने गम में डूबी आने वाले खतरे से अनजान सड़क पर चली जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक से उसकी टक्कर हुई। उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। रानी और मीना अनाथ हो गई। वो खूब रोई। आंसुओं से उनकी आंखें हमेशा भीगी रहती, गला रुंध जाता, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही उन्हें। उन्होंने भीख मांगकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया, लेकिन हाथ पैर सही सलामत हैं तुम दोनों के, लेकिन मेहनत करके तो खाना नहीं। चलो भागो यहाँ से, बस वह भीख मांगने निकल आए। उन दोनों बहनों ने काम की भी तलाश की, लेकिन काम नहीं मिला। फिर एक दिन उनकी नजर कबाड़ बिनने वाले एक लड़के पर गई। उन्होंने उस लड़के से पूछताछ करके कबाड़ बिनने का काम शुरू किया। सुबह से शाम तक दोनों बहनें इधर उधर भटकती और कबाड़ जमा करती और फिर उस बड़े सेठ को बेच देती। पुरानी बातों को सोचती हुई मीना अस्पताल पहुंची। लगातार बारिश में भीगने के कारण इसे निमोनिया हो गया है। मैं दवा दे रहा हूँ, लेकिन बारिश से इसे बचकर रहना होगा, नहीं तो फिर भारी मुसीबत हो जाएगी। अब फुटपाथ पर रहने वाले वो लोग बारिश से कैसे बचते? संयोग से बारिश कुछ दिनों तक हुई नहीं। एक दिन जब मीना कबाड़ का सामान बेचने गई तो वहां एक ग्राहक आया। और मनसुख भाई, कबाड़ के पैसों से खूब कमाई हो रही है, सुना नया घर खरीद लिया आपने? है कबाड़ से घर? ये बात जैसे ही मीना ने सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अब वो बहुत बड़ी सेठ तो थी नहीं जो कबाड़ बेचकर अपना घर खरीद लेती। तो उसने कबाड़ में इकट्ठा किए शीशे की बोतलों को तो बेचा, लेकिन प्लास्टिक की बोतलों से अपना घर बनाने लगी। मीना दीदी, ये इन बोतलों का क्या कर रही हो? क्या सारी बोतलें नहीं बिकी क्या? रानी, मैं इन प्लास्टिक की बोतलों से घर बनाऊंगी तुम्हारे लिए, हमारे लिए। घर? हाँ दीदी, मुझे घर में रहना है। बारिश में भीगकर फिर से बीमार नहीं होना है। देखो तो, मैं बीमार हो गई तो तुम्हें कितना काम करना होता है। तुम उसकी परवाह मत करो बहन, जीवन है तो काम तो करना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि अब हमारे सिर पर भी छत होगी, कोई हमें कभी निकालेगा नहीं, देख लेना। कड़ी मेहनत और मीना के जुनून ने 2 महीने में प्लास्टिक का एक घर बना दिया। जो भी उस घर को देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। लेकिन सभी उन बहनों की मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। आज दोनों बहनें उसी घर में रहती हैं और कबाड़ बिनने का काम भी करती हैं। उन्होंने हालात के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि हालात को अपनी मेहनत से अपने वश में कर लिया। Thanks for watching.